इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा। वो अकेले तप कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। नतीजे तो आ गए। आप सभी लोग बेसब्री के साथ 2024 के चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इन नतीजों ने दरअसल कई पेच भी फंसा दिए हैं। एनडीए को बहुमत मिल रहा है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिल रहा है। जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रही कि वो मर्यादा से चलता है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया। जिन्होंने राम की भक्ति की और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। किसी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बात एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे और 24 घंटे के भीतर ही संघ प्रमुख की तरफ से मणिपुर पर ऐसा बयान आ गया जो बहुत कुछ साफ करता है। एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, कौन उस पर ध्यान देगा? अब संघ प्रमुख के इस बयान को किस नजर से देखा जाए? सुझाव की नजर से या शिकायत की नजर से? शिकायत की बात इस वजह से क्योंकि मोहन भागवत ने इसी कार्यक्रम में एक और लाइन कही जिसमें किसी पर सीधे सीधे निशाना तो नहीं था, लेकिन अहंकार से बचने की नसीहत जरूर थी। जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रही कि वो मर्यादा से चलता है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। सेवक और अहंकार, लोगों ने इन्हीं दो शब्दों को पकड़ा और ये समझ लिया कि संघ प्रमुख का ये संदेश किसके लिए था। मोहन भागवत ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन 3 दिन के बाद संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने फिर से अहंकार शब्द का इस्तेमाल किया और मंच से ही अहंकार को बीजेपी से जोड़ दिया। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। चुनावी नतीजों ने बीजेपी को 3 बड़े दुख दिए हैं। पहला, पार्टी अकेले दम पर बहुमत नहीं ला पाई। दूसरा, यूपी जैसे राज्य में करारी शिकस्त हुई। और तीसरा, जिस अयोध्या में राम मंदिर बना वो फैजाबाद लोकसभा सीट हार गई। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने इसे भी भगवान राम का ही न्याय बताया। जो राम की भक्ति करे तो निरअहकार करे, और जो राम का विरोध करे तो उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़ दिया। इसलिए लल्लू सिंह, उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इंद्रेश कुमार के इस बयान में बीजेपी के लिए ताना भी है और निशाना भी, गम भी है और गुस्सा भी। अयोध्या में हार पर अंदर से आवाज उठी
तो जवाब राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास की तरफ से आया। इंद्रेश जी हिंदू और मुसलमान की एकता के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन उनका प्रयास बिल्कुल विफल हो गया। मुसलमान ने भाजपा को वोट दिया ही नहीं। इंद्रेश जी असफल हो गए, इसलिए वो आरोप, अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं। पहले मोहन भागवत और फिर इंद्रेश कुमार दोनों संघ की बड़ी शख्सियत हैं। ऐसे में उनके बयान को साधारण नहीं समझा जा सकता। इन बयानों के बाद देश का सियासी माहौल गर्म है। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। भगवान श्री राम का तो बहुत साफ संदेश है कि हमने रावण के अहंकार को भी तोड़ा है, नष्ट किया है, उसकी लंका लगाई है, उसकी लंका जलाई है। हमने तो रावण को भी बर्बाद कर दिया। किसी इंसान के अहंकार को बर्दाश्त करने का तो सवाल ही नहीं उठता। और इसीलिए राम पथ गमन मार्ग हमारे उत्तर प्रदेश में है। जिन रास्तों से प्रभु श्री राम होकर गुजरे, अयोध्या हारे, सुल्तानपुर कुशभवनपुर हारे, प्रतापगढ़ हारे, कौशाम्बी हारे, प्रयागराज हारे, चित्रकूट हारे, रामपुर हारे, सीतापुर हारे, श्रावस्ती हारे। अरे तो भोले शंकर की थोड़ी बहुत कृपा हो गई, वरना काशी से भी हार जाते। वॉर ऑफ पोजीशन चल रहा है ग्रैम्शियन टर्म में, अगर मैं कहूं। दूसरा मैं एक बात कहना चाहता हूं, राम द्रोही कोई नहीं है इंद्रेश जी। थोड़ा नजरिया बदलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम की उस छवि को हम मानते हैं जिसे बापू मानते थे।